तो हेलो फ्रेंड्स, ITR 2 अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए आज हम लोग ITR 2 भरते हैं, जिसमें हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को फिल करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट करते हैं, ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। मैंने ऑलरेडी अपनी फाइलिंग से स्टार्ट कर दी थी, तो मैं रिज्यूम फाइल पे क्लिक कर लेता हूँ। आप चाहे रिज्यूम फाइलिंग करें या आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग करें, आप सिलेक्शन ऑफ शेड्यूल से ही शुरुआत करेंगे अपने फाइलिंग की। तो ये शेड्यूल को सेलेक्ट करना इसमें इंपॉर्टेंट है, जो कि ITR 1 में हमें शेड्यूल नहीं दिया गया था, लेकिन ITR 2 में हमें शेड्यूल दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से अपने शेड्यूल्स को सेलेक्ट कर ले। फिलहाल के लिए जनरल शेड्यूल में मैं जनरल इंफॉर्मेशन वाला शेड्यूल को सेलेक्ट कर लिया है। इनकम के अंडर में मैं सैलरी के शेड्यूल को सेलेक्ट किया है, क्योंकि मुझे कैपिटल गेंस शो करना है। तो मैं शेड्यूल कैपिटल गेंस को सेलेक्ट कर लेता हूँ और शेड्यूल 112A को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो शेड्यूल कैपिटल गेंस के अंदर में मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को फिल करना है, जो कि आता है 111A के अंडर में, और 112A के अंडर में आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और उसके बाद में एक शेड्यूल आता है SI, जो कि आपको बताता है कि आपके किस इनकम पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेशन लगा है। तो जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, उसके ऊपर में कितना टैक्स लगा है, उसको आप SI शेड्यूल के थ्रू ही जान पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इन सबको सेलेक्ट कर दिया है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, स्किप क्वेश्चन पे कर देते हैं। तो मैंने जनरल इंफॉर्मेशन, शेड्यूल, सैलरी, ये सब फिल ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर दिया था। मैं शेड्यूल कैपिटल गेन्स पे जाता हूँ। तो कैपिटल गेन्स के अंदर में आप यहाँ पे दो एंट्रीज दे सकते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की एंट्री हम लोग यहीं पे करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एंट्री हम लोग 112A वाले शेड्यूल में करेंगे। और जैसे ही आप 112A वाले शेड्यूल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एंट्री करेंगे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को क्लिक करते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पे आ जाएंगे इसके ऑप्शन 2 पे, फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 111A। तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को फिल करना है। तो इसको ऑलरेडी मैंने फिल कर लिया है, तो आपको मैं इसको बताता हूँ कैसे फिल करना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे दो कॉलम्स दिया हुआ है। पहला कॉलम है कि अगर आपने कोई भी खरीद बिक्री 23 जुलाई 2024 से पहले की है, तो उसको आपको इस फर्स्ट कॉलम में फिल करना है। और कोई भी खरीद बिक्री ऑन एंड आफ्टर 23 जुलाई 2024 के बाद में की है, तो उसको आपको यहाँ पे सेकंड कॉलम में शो करना है। और ऐसा इसलिए करना है क्या कि अगर आपने कुछ भी 22 जुलाई 2023 से लेकर के 22 जुलाई 2024 के बीच में कोई भी चीज बाई एंड सेल किया है, तो उसके ऊपर में ओल्ड टैक्सेशन रेट लगेगा। और जो भी बाई एंड सेल आपने ऑन एंड आफ्टर 23 जुलाई 2024 के बाद में किया है, उसके ऊपर में आपको न्यू टैक्स रेट्स लगेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान देना जरूरी है। अब हम लोग वापस से अपने पोर्टल पे चलते हैं। तो मैंने दोनों केस में 5,01,000 रुपए का अपना फुल कंसिडरेशन दिखाया है। और ये फुल कंसिडरेशन या तो कॉस्ट या सेल आप कैसे पता कर सकते हैं, तो आप अपने AIS फॉर्म पे चले जाएं। यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करें, AIS पे क्लिक करें, टैक्स इंफॉर्मेशन समरी पे क्लिक करें। यहाँ पे आपने कितना का स्टॉक्स बेचा और कितना का म्यूचुअल फंड बेचा, आपको यहाँ पे क्लियर कट पता चल जाएगा। इसी तरीके से आप AIS फॉर्म में जाकर के यहाँ पे दो सेगमेंट देखेंगे। पहला वाला जो रो है वो स्टॉक्स के लिए है, दूसरा वाला रो है जो म्यूचुअल फंड के लिए है। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो अगेन आपको यहाँ पे दो रोज दिख जाएगा। पहला रो इक्विटी शेयर्स के लिए है, दूसरा रो है म्यूचुअल फंड के लिए। इस पे अगर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड करेंगे, ये ऑलरेडी मैंने पार्ट 2 में आपको दिखा रखा है। तो यहाँ पे ये सारे डिटेल्स आपको दिख जाएंगे, आपका लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ये सारा कुछ दिख जाएगा। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मेरा यहाँ पे सारा का सारा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था। तो इसी तरीके से आप जब भी यहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दिख जाएगा। आप उसको है ना सेग्रीगेट कर ले कि आपका कितना लॉन्ग टर्म है, कितना शॉर्ट टर्म है। तो इस एक्सेल शीट से आपको वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मिल जाएगा, जो कि है मेरा 51,975 का। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पे एक कॉलम दिखेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, तो आपको इसको सम कर देना है। तो वो आपका 24,000 मेरा निकल के आ रहा था, तो ये है। और मेरा जो प्रॉफिट है 27,000 का निकल के आ रहा है। इसी तरीके से हम लोग जब पता कर लेंगे कि हम लोग का बाई एंड सेल कितना का है, तो हम लोग जाकर के यहाँ पे फिल कर देंगे। तो अब इसे फिल कैसे करना है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में मैंने दे दिया है कि 5,01,000 रुपए का मैंने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मैंने सेल किया है। उस 5,01,000 रुपए में से मेरा 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था, और 1,000 रुपए का मेरा जो STT चार्ज लगा या और भी जो चार्जेस लगे वो है। तो यहाँ पे 5,01,000 रुपए में से 3,01,000 रुपए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जो कि हो जाएगा फिर 2 लाख रुपए। उसी तरीके से मैंने 23 जुलाई 2024 के बाद भी सेम एंट्रीज की है।
कि 5,01,000 रुपए का मैंने यहाँ पे दिखाया गया कि मैंने अपना सेल ऑफ किया है, जिसमें से कि 3 लाख रुपए का मेरा कॉस्ट है, 1,000 रुपए का एसटीटी या जो भी अदर चार्जेस है, तो यहाँ पर भी मुझे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। तो इन अ नट सेल 23 जुलाई 2024 से पहले मैंने अपना 2 लाख का प्रॉफिट दिखाया है, और 23 जुलाई 2024 के बाद ही मैंने अपना 2 लाख का प्रॉफिट दिखाया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ पे ये लिख करके आ गया है कि टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मेरा 4 लाख रुपए का है। बस आपको यही फिल करना है, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसको आपको यहाँ पे फिल नहीं करना है। इसके बाद में आप इसे यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फिल करने के लिए आप आएंगे 112A के शेड्यूल पे, इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप नीचे आएंगे, आप यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। तो ऐड अनदर पे क्लिक करने के बाद में आपको ये एक पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को कैसे फिल करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगेन यहाँ पे 2 रोज है, तो एक है बिफोर 23 जुलाई 2024, एक है ऑन एंड आफ्टर 23 जुलाई 2024। तो किसी एक को मैं यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले वाले में आपका अगर स्टॉक होल्डिंग 2018 के बाद है तो आप यहाँ पे आफ्टर 31 जनवरी 2018 को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगेन 2 कॉलम आ जाएगा कि बिफोर है कि आफ्टर है 23 जुलाई। तो पहला जो कॉलम था 23 जुलाई के बिफोर था, तो ये है। टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मैंने कितना का बेचा है, तो 6,01,000 रुपए का बेचा है, 3 लाख रुपए का मेरा कॉस्टिंग है, और 1,000 रुपए का मेरा एसटीटी या जो भी अदर चार्जेस है वो है। ओ सॉरी, यहाँ पे 2,99,000 हो गया, इसको मैं 3 लाख रुपए कर देता हूँ। ओके, तो फाइनल जो बैलेंस है मेरा प्रॉफिट का वो 3 लाख रुपए आ गया। इसी तरीके से आप ऐड अनदर करके यहाँ पे आफ्टर 23 जुलाई सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे अपने सारे वैल्यूज को यहाँ पे फिल कर लें। तो वो वैल्यूज ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फिल कर ली है। अब मैं इसको यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, एसआई। अब एसआई चेक करते हैं कि हम लोग के ऊपर में टैक्स कितना लगा है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 111A पे आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि 2 लाख रुपए का मुझे बिफोर 23 जुलाई भी प्रॉफिट था, और आफ्टर 23 जुलाई भी 2 लाख का प्रॉफिट था। तो बिफोर 23 जुलाई के ऊपर में जो 2 लाख का प्रॉफिट था उसके ऊपर में मुझे 15% का टैक्स लगा, यानी 30,000 का। और आफ्टर 23 जुलाई के ऊपर में जो 2 लाख का प्रॉफिट था उसके ऊपर में मुझे 20% का टैक्स लगा है, यानी कि 40,000 रुपए का। इसी तरीके से आप लॉन्ग टर्म में आएंगे तो 112 के अंदर में जो 3 लाख का प्रॉफिट था, जो कि बिफोर 23 जुलाई मैंने शो किया था, तो इस 3 लाख के ऊपर में मुझे फ्लैट 10% का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि है 30,000 का। लेकिन आफ्टर 23 जुलाई मुझे 2 लाख का प्रॉफिट था। इस 2 लाख के प्रॉफिट के ऊपर में मुझे 9,375 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा है। अब ये इतना कम टैक्स क्यों लग रहा है, इसका रीजन ये है कि मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, तो मुझे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, जिसमें कि 1.25 लाख रुपए जो है वो मेरा एग्जेम्पशन है एज पर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस। तो मुझे सिर्फ 75,000 रुपए के ऊपर में 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि होगा 9,375 रुपए। तो इस तरीके से आप अपने जो भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको फॉर्म में जाकर के फिल कर सकते हैं। एक बात मैं आपको वापस से बता दूं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको कैपिटल गेन्स के अंदर में फिल करना है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको 112A के अंदर में फिल करना है। आप जब 112A के अंदर में इसे फिल करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की हेड के अंदर में यहाँ पे पॉपुलेट होता हुआ दिख जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आप अपने लॉसेस को कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।